उसकी तो किसी के साथ किसी किस्म की कोई भी ना चाकी भी नहीं थी, दुश्मनी तो दूर की बात। पता नहीं हमारी समझ से बालातर है यार। कातलों के ने नकाब भी नहीं लिए हुए थे, दो बंदे थे, दोनों मोटरसाइकिल पे आए हैं। एक बाइक पे बैठा रहा, दूसरे ने ब्रस्ट मारा पिस्टल का और मार के चले गए। उनकी तस्वीरें ये वो सब कुछ है। मैं पिछले 25-30 साल से मेरा इस घर के साथ ताल्लुक है, मैंने कोई ऐब उसमें देखा ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, मोहम्मद ज़करिया साहब का कत्ल हुआ है, नाहक कत्ल हुआ है। बहुत अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, नमाजी थे, नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर आ रहे थे और किसी ने उनके ऊपर जो है फायरिंग की है और फायरिंग की वजह से वो अल्लाह ताला के पास पहुँच गए हैं। इस वक्त मैं उनके डेरे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और बहुत बड़ी नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और हर आँख अशबार थी कि नाहक कत्ल हुआ है। तो इस वक्त जो है उनके रिलेटिव्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो है ज़करिया साहब का क्यों कत्ल हुआ, किन्होंने किया और जो उनके कत्ल से जो है उनको अजियत और सदमा पहुंचा है, उसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या नाम है और ज़करिया साहब से आपका क्या रिश्ता है? मेरे पुप्पो का बेटा था, मियां मोहम्मद खालिक एडवोकेट नाम है मेरा। अच्छा सर, ज़करिया साहब का अचानक कत्ल हुआ, किसी किस्म की उनसे कहते हैं कोई दुश्मनी भी नहीं थी और बहुत नेक इंसान थे और उनकी फौतगी पर जो है हर बंदा अफसरदा है। क्या कहेंगे आप? कोई अल्फाज ही नहीं सूझ रहे मुझे तो। वो तो इंतहाई शरीफ इंसान था, हंसने वाला, खेलने वाला, हर किसी के दुख दर्द में उसका साथ देने वाला। उसी ने तो आज तक कभी किसी पुत्री को ईंट भी नहीं मारी थी। इंतहाई शरीफ, इंतहाई नफीस, इंतहाई प्यारा इंसान था। अच्छा सर, क्या कौन लोग हो सकते हैं कि ज़्यादा कोई किसी किस्म की ज़करिया साहब की दुश्मनी भी नहीं थी लेकिन उन्होंने जो है एक नाहक बंदे का यूँ कत्ल किया? पता नहीं हमारी समझ से बालातर है यार, क्योंकि उसकी तो किसी के साथ किसी किस्म की कोई भी ना चाकी भी नहीं थी, दुश्मनी तो दूर की बात। उसकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। कितने उनके बच्चे? 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं और 1 बेटी। अच्छा, तो सर वाक़े की FIR दर्ज करवा दी है जो, तो सर ज़ाहिर है FIR में क्या आपने किस पे शक है, कौन लोग ऐसा घिनौना अमल कर सकते हैं? फ़िलहाल तो नामालूम कराई है हमने, किसी के जब पता चलेगा तो फिर ही बात होगी। फ़िलहाल नॉमिनेटेड FIR नहीं कराई हमने। नामालूम लोगों पे FIR दर्ज करवाई है। मज़ीद यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं क्योंकि अवामी शख्सियत थे और लोग जो है ज़करिया साहब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और ये डेरा है, इस डेरे के ऊपर जो है खासा रश दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? थैंक यू वेरी मच सर। जमील अस्कर भट्टी, मैं तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे छोटे भाइयों की तरह था। मेरा पिछले 25-30 साल से उसके बड़े भाई चौधरी अब्दुल शकूर के साथ ताल्लुक़ है। इस फैमिली की पूरे एरिया में किसी के साथ कभी कोई ना दुश्मनी ना कोई शरीका बरादरी, बिल्कुल अपने कारोबार करने वाले लोग थे। समझ नहीं आ रही, नमाजी, परहेजगार, दीनदार, नेक रूह और हमेशा मुस्कुराता रहने वाला कारोबारी आदमी था। उसकी किसी के साथ कोई ऐसा इशू था ही नहीं। क्या सर ज़करिया साहब की क्या किसी के साथ कोई पॉलिटिकल एफिलेशन थी या इस बुनियाद पे अनाद में उनका कत्ल किया गया? क्योंकि कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजूहात होती हैं, कोई ना कोई वजूहात देख के कत्ल किया जाता है। तो ज़ाहिर एक शरीफ इंसान थे, नमाजी थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, क्यों इनको नाहक इनका खून बहाया गया? ये पॉलिटिकल फैमिली थी नहीं। बड़ा भाई जो मेरा दोस्त है वो नाज़म रहा है, लेकिन उसके बाद उसने भी सियासत छोड़ दी हुई थी पिछले 10-15 साल से। किसी के साथ एनमिटी नहीं थी। कारोबारी लोग हैं, अपने अपने कारोबार को करते हैं, मजहबी लिहाज से अहले हदीस के ये लोग हैं और किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना इलाके में। जिधर जिधर कारोबार है, कारोबार के अलावा इनका किसी के साथ कोई क्लैश को सोचा ही नहीं जा सकता। और नेक रूहें थी, बदकिस्मती है, समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह चीज़ें तो ओपन होनी है कि ये किस तरफ से हुआ है, लेकिन अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। चीज़ें इंशाल्लाह ओपन होंगी, ज़ाहिर है क्योंकि नाहक खून बहाए। तो कोई सर पुलिस ने कोई ज़ाहिर है उस एरिया में कोई ना कोई CCTV फुटेज हो, कोई वहाँ से कोई निकली हो, कोई वहाँ से क्लू निकले ताकि असल कातिल जो है वो पाबंदे सलासल हो और पता चल सके कि ये नाहक खून क्यों बहाए? नहीं, कातलों के ने नकाब भी नहीं लिए हुए थे, 2 बंदे थे, दोनों मोटरसाइकिल पे आए हैं। पीछे उनके कितने लोग थे उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये 2 बंदों ने, एक बाइक पे बैठा रहा, दूसरे ने ब्रस्ट मारा पिस्टल का और मार के चले गए। उनकी तस्वीरें ये वो सब कुछ है।
लेकिन अभी नहीं समझ लगी कि ये कौन लोग थे। नकाब तस्वीरें में किया। पहचाने जा रहे हैं, चेहरे नजर आ रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। पहचाने जा रहे हैं। तो कोई उनको पहले कोई थ्रेड्स थे या किसी किस्म का कोई धमकी थी, कोई उससे पहले कोई उनका कोई किसी से क्लैश हुआ हो, कोई पहले कोई इस तरह का? हमारा किसी के साथ यार क्लैश था ही नहीं, और उस बंदे का क्लैश वो तो कोई छोटी मोटी ज्यादती भी कर जाता था तो वो उसको मुस्कुरा के कहता यार थैंक यू वेरी मच, वो जवाब देने वाला बंदा ही नहीं था। हम उसके साथ शरारतें करते रहते थे, कभी कभार 2 महीने बाद 4 महीने बाद मिलना कि यार इतना भी शरीफ ना रहा कर, तू क्या करता? वो कहता यार ये तुम्हारा मसला ही नहीं, सिर्फ नमाज और अल्लाह की तरफ लगाओ था और कारोबार, और अपने बच्चों को टाइम देता था और उसका इशू ही कोई नहीं था। अच्छा, मरहूम की सर उम्र कितनी थी, और जो है आपके साथ भी ज़ाहिर उनका पुराना ताल्लुक था, कोई ऐसी बात जो है शेयर कीजिए अपने साथ, हमारे साथ और नाजरीन के साथ। 55 ईयर ओल्ड था, और मैं समझता हूँ मौत तो बरहक है, हर किसी को आनी है, लेकिन अल्लाह ताला जैसी ज़िंदगी वो गुजार रहा था हर एक के अल्लाह ताला नसीब में करे। उसकी ज़िंदगी में कोई ऐब था ही नहीं यार। मैं पिछले 25-30 साल से मेरा इस घर के साथ ताल्लुक है, मैंने कोई ऐब उसमें देखा ही नहीं है। यहाँ आखिर में डेरे में भी बड़ी पुलिस तुम्हें दिखाई दी, बाहर भी मौजूद है, कोई SHO साहब ने, कोई SP साहब ने कोई यकीन दहानी करवाई हो, कोई बताया हो कि इस किस्म के क्लू मिलेंगे और जल्द जो है कातिल पकड़े जाएंगे? इस मुल्क में मुद्दई बनना सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ, अपने आप के साथ ज्यादती करनी होती है। जो वकूआ करने वाले हैं वो करके चलेंगे, बाकी इन्होंने मसाइल मैक्सिमम पुलिस ने हमारे लिए ही पैदा करने हैं, हमें कोई हेल्प आउट तो करना नहीं। कातलों के पीछे उन्होंने कोई चीज़ नहीं ढूंढनी, वरना CCTV कैमरे इतने ज़्यादा लगे हुए, यही मोटरसाइकिल किस तरफ गई है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर हो सकती हैं। बहरहाल तिफल तसल्लियाँ दी जा रही हैं, दुआ करें कोई इंसाफ मिले हमें। नाजरीन, लाहौर के इलाका बेगम कोट में मोहम्मद ज़करिया साहब का नाहक कत्ल हुआ है, और अब से चंद लम्हे पहले इनकी यहाँ पे नमाज जनाजा अदा कर दी गई। और आपने ये भी सुना कि यहाँ पे इनके जो है क्लोज़ जो रिलेटेड लोग थे, दोस्त अहबाब थे, उनका ये कहना है कि CCTV फुटेज मिल गई है और CCTV फुटेज में वाज़े चेहरे पहचाने जा सकते हैं। अब जो है सारी महारत लाहौर पुलिस की होनी चाहिए कि इन कातलों को गिरफ़्तार किया जा सके, क्योंकि मरहूम के छोटे बच्चे हैं और जो आज इंसाफ मांग रहे हैं, और जो इंसाफ के मुतशन्नी और मतवन्नी है, और हर आँख अशबार भी है, और वो इस इंतज़ार में भी है कि कौन कातिल हो सकते हैं। और वो कातिलों के चेहरे देख तो लिए, लेकिन उनको वो पाबंदे सलासल देखना चाहते हैं। तो अब जो है हम जो है इंतज़ार भी कर रहे हैं, और जो है हर शहरी यहाँ का एरिया का, क्योंकि एक समाजी शख्सियत है, मोहब्बत करने वाली शख्सियत है, और जो उनके चाहने वाले इस इंतज़ार में कि कातिल गिरफ़्तार हो और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आप देखते रहे आप TV। अल्लाह हाफिज़।